आज है 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 4000 मेगावाट के थर्मल पावर यूनिट, 8000 लोगों को रोजगार। मध्य प्रदेश सरकार ने 4000 मेगावाट की नई थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में समत्व भवन में इन परियोजनाओं के लिए एमओयू साइन किए जाएंगे। अनूपपुर जिले में इन परियोजनाओं की स्थापना एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के जरिए की जाएगी। प्रतिस्पर्धात्मक टेंडर प्रक्रिया के तहत 3200 मेगावाट क्षमता वाले 3 डेवलपर्स का चयन किया गया है। एमपी का ये जिला बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। शहर में शामिल होंगे उपनगर और गांव। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा से महाकौशल में नई राजनीतिक और आर्थिक हलचल है। मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब सिर्फ नाम नहीं बल्कि विकास का एक पूरा इकोसिस्टम है। जबलपुर के लिए मास्टर प्लान तैयार कर जोनिंग ग्रीन एरिया, रेजिडेंशियल और कमर्शियल क्षेत्रों को संतुलित करने के प्रयास होंगे। इसके साथ कई उपनगर और गांव भी शहर में शामिल होंगे। एमपी बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्र पर क्यूआर कोड स्कैन करते ही खुलेंगी परीक्षार्थी की जानकारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और लीक प्रूफ बनाने के लिए मंडल ने कई बदलाव किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है प्रवेश पत्र पर क्यूआर कोड की व्यवस्था। परीक्षा केंद्र पर क्यूआर कोड स्कैन करते ही परीक्षार्थी की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, जिससे पहचान की पुष्टि और सुरक्षा आसान होगी। ये क्यूआर कोड एक विशेष सुरक्षा उपाय के रूप में काम करेगा। अब गाड़ी बेचने पर नहीं बदलेगा नंबर। एमपी में नंबर रिटेंशन सुविधा होगी लागू। मध्य प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से लंबित नंबर रिटेंशन सुविधा अब अंतिम चरण में पहुंच गई। इसके लागू होने के बाद 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बेचने या स्क्रैप कराने पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर मालिक के पास सुरक्षित रहेगा। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। एमपी कैबिनेट ने हजारों करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी। 50,000 सरकारी भर्ती का रोड मैप तैयार। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पचमढ़ी के नजूल क्षेत्र को अभयारण्य से बाहर करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र, सिंचाई योजनाओं और वन विकास परियोजनाओं पर हजारों करोड़ की मंजूरी दी। साथ ही युवाओं को ये विदेश में रोजगार दिलाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी। वहीं 18 फरवरी को बजट में 50,000 सरकारी भर्तियों की संभावना है। किसानों, युवाओं और संविदा कर्मचारियों के लिए कई हितैषी घोषणाएं की जा सकती हैं। आधी आबादी में बढ़ रहा ब्रेस्ट कैंसर। इंदौर में अब 24 घंटे ब्रेस्ट केयर क्लिनिक। इंदौर में ब्रेस्ट कैंसर अब महामारी जैसा फैल रहा है। आधुनिक जीवन शैली, अधिक उम्र में शादी और देर से मां बनने जैसी वजहों से महिलाओं में इस बीमारी के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि अब हर 22 में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की गिरफ्त में आ रही है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए इंदौर में महिलाओं के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन पर कॉल करके महिलाओं की जांच से लेकर इलाज तक की पूरी जानकारी मिल रही है। अब ब्रेस्ट केयर क्लिनिक भी इस दिशा में काम करेगा। डीएमएफ के 45 करोड़ पर अफसरशाही का कुंडली मार। विकास कार्य फाइल्स में कैद। खनिज संपदा से समृद्ध जिले में जिला खनिज न्यास मद में जमा 45 करोड़ रुपए पर अफसरशाही कुंडली मारकर बैठी है। विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भेजे गए 150 से अधिक विकास कार्यों के प्रस्ताव महीनों से फाइल में पड़े हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने 23 महीनों से एक भी बैठक नहीं की। इस सुस्ती ने जिले के विकास पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। खनिज कंपनीज और कारोबारियों के द्वारा सरकार को करोड़ों की रॉयल्टी दी जाती है, लेकिन ये पैसे जनता के विकास के लिए सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहे हैं। छिंदवाड़ा में स्पेशल ट्रेन से 3 डब्बे अलग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बड़ी रेल घटना टल गई। सिवनी बैतूल स्पेशल ट्रेन के 3 डब्बे चलते समय अचानक अलग हो गए। तेज धमाके जैसी आवाज के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। मौके पर रेलवे अधिकारी और स्टाफ तुरंत पहुंचकर सुधार कार्य में जुट गए। अलग हुए डब्बों को फिर से ट्रेन से जोड़कर सुरक्षित किया गया। इसके बाद ट्रेन आगे की यात्रा के लिए रवाना हुई। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन ये घटना रेलवे सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है।
शंकराचार्य होने के सबूत मांगने पर उमा भारती भड़की, यूपी प्रशासन पर किया बड़ा हमला। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और यूपी सरकार के बीच गतिरोध जारी है। प्रशासन के द्वारा स्वामी से शंकराचार्य होने के सबूत मांगने पर विवाद बढ़ गया। इस मामले में यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया, जबकि कई बीजेपी नेता भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रशासन की इस मांग को पूरी तरह से अनुचित करार दिया और ये धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन है। 13 फरवरी से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन 15 स्टेशंस पर रुकेगी। अगर आप फरवरी मार्च में अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। भारतीय रेलवे अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है, जिसकी शुरुआत गुजरात के उधना जंक्शन से होगी। ये ट्रेन 3 राज्यों को कवर करते हुए चलेगी और दोनों दिशाओं में 7-7 फेरे के लिए चलने का फैसला किया गया। इसमें एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी की बोगियां होंगी। ट्रेन 15 स्टेशन पर रुकेगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। प्रमोशन आरक्षण पर एमपी हाईकोर्ट ने सरकार से पॉलिसी पर जवाब मांगा, 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सपाक्स और अजाक्स की ओर से पक्ष रखा गया और सपाक्स के कर्मचारियों के ग्रेडेशन के आंकड़े भी प्रस्तुत किए। इस बीच हाईकोर्ट ने राज्य की नई प्रमोशन पॉलिसी पर जवाब तलब किया। कोर्ट ने पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पालन संबंधी प्रश्न उठाए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कर्मचारी देश के बड़े अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। आयुष्मान निरामय समिति और जीएडी विभाग के समन्वय से इस योजना का ड्राफ्ट अंतिम दौर में है। बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट को फरवरी में कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। केंद्र से फंड न मिलने पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान, कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर किया हमला। मध्य प्रदेश में केंद्र से फंड न मिलने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रदेश की जनता डबल इंजन सरकार से डबल मुसीबत में फंस गई है। एक तरफ प्रदेश का कर्ज बढ़ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार राज्य को उसके हिस्से का पैसा नहीं दे रही। कमलनाथ के अनुसार 1 अप्रैल से 20 जनवरी के बीच 25 विभागों को 1 रुपए का भी फंड नहीं मिला। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव आज 28 जनवरी को, अध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी। इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव आज 28 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। मतदान सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। एसोसिएशन के कुल 2632 सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर 5-5 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं सचिव पद के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि महासचिव पद पर 2 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होगा। महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, याचिका खारिज। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर लंबे समय से विवाद रहा। इस व्यवस्था को रोकने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अब खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी मंदिर में वीआईपी दर्शन की अनुमति होगी या नहीं, ये फैसला अदालत का काम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है और याचिकाओं पर कड़ा रुख अपनाया। बिना सूचना गांव पहुंचे सीएम मोहन, योजनाओं की हकीकत खुद परखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को अशोकनगर जिले में औचक निरीक्षण कर सभी को चौंका दिया। सीएम बिना किसी पूर्व सूचना के ग्राम मणि महितपुर पहुंचे और सीधे ग्राम सभा की जनसुनवाई में शामिल हो गए। उन्होंने ग्रामीणों में सरकारी योजनाओं के लाभ और जमीनी हकीकत की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ फाइल्स में आदेश देना नहीं, बल्कि योजनाओं का वास्तविक लाभ लोगों तक पहुंचाना है। यूजीसी के विरोध में करणी सेना ने 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान, सांसदों को ज्ञापन देने का ऐलान। यूजीसी की नई नीति के विरोध में करणी सेना सड़कों पर उतर आई है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा गया। करणी सेना के अनुराग सिंह ने बताया कि यूजीसी के प्रस्ताव के खिलाफ 1 फरवरी को भारत बंद किया जाएगा। इसके बाद 2 फरवरी को मध्य प्रदेश के सभी सांसदों को ज्ञापन देकर पूछा जाएगा कि वे इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं या समर्थन। विरोध करने वाले सांसदों से लिखित आश्वासन लिया जाएगा, जबकि समर्थन करने वालों को चूड़ियां भेंट की जाएंगी। एमपी में मौसम का कहर, ओलावृष्टि के बाद 16 जिलों में अलर्ट।
मध्य प्रदेश में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। गुना, शाजापुर, मंदसौर, सीहोर जिलों में ओलावृष्टि दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के 6 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार यानी आज को राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना बनी है। इसे देखते हुए 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं 30 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे एक और बारिश का दौर आने की आशंका है। एमपी में चौथे दिन भी बैंकिंग ठप, 5 डे वर्किंग पर 40,000 बैंक कर्मी हड़ताल। मध्य प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था चौथे दिन भी ठप रही। 24 जनवरी को चौथे शनिवार के कारण बैंक बंद थे। फिर रविवार और गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद मंगलवार को भी बैंक शाखाओं में ताले लटके नजर आए। राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई शहरों में बैंक कर्मियों की हड़ताल के कारण सन्नाटा छाया रहा। करीब 40,000 बैंक कर्मी 5 डे वर्किंग की मांग पर अड़े हुए हैं। इस वजह से नकद लेन देन और चेक क्लियरेंस प्रभावित हुआ है। सिंघस से पहले उज्जैन में 100 एकड़ पर गुलाब गेंदा की खेती का क्लस्टर। उज्जैन आने वाले समय में फूलों की खुशबू से महक उठेगा। राज्य सरकार ने सिंघस 2028 से पहले उज्जैन के आसपास 100 एकड़ भूमि पर फूलों की खेती का बड़ा क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया। यहाँ गुलाब गेंदा, जरबेरा सहित कई वैरायटी की खेती कराई जाएगी। उद्यानिकी विभाग स्थानीय किसानों को इस खेती के लिए तैयार कर रहा है। उज्जैन के अलावा प्रदेश के कई क्षेत्रों में फूलों के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 जनवरी को भोपाल में पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन गेम में मुनाफे का लालच, ग्वालियर में दंपति से 60 लाख की ठगी। ग्वालियर में ऑनलाइन पैसा कमाने के लालच में एक बर्तन कारोबारी दंपति साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने ऑनलाइन गेम में निवेश का मुनाफा कमाने का झांसा दिया। शुरुआत में कुछ टास्क पूरे करने पर मुनाफा भी दिया गया, जिससे दंपति को भरोसा हो गया। इसके बाद ठगों के बताए बैंक खातों में लगातार रकम जमा कराई गई। जबकि 60 लाख रुपए जमा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला, तब ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना मर्यादा का उल्लंघन। उत्तर प्रदेश में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शंकराचार्य जैसे धार्मिक पद की गरिमा और मर्यादा सर्वोपरि है और प्रशासन को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि किसी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। उनका ये बयान विवाद के बीच नई बहस छेड़ रहा है। भागीरथपुरा 16 मौतें दूषित पानी से संभव, हाईकोर्ट में डेथ ऑडिट रिपोर्ट पेश। भागीरथपुरा मामले में इंदौर बेंच के हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने युगल पीठ के सामने 23 मृतकों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में संभावना जताई गई कि 16 लोगों की मौत दूषित पानी पीने से हुई हो सकती है, जबकि बाकी मौतों के कारण अलग बताए गए। इस दौरान हाईकोर्ट ने पेयजल व्यवस्था, मुआवजे और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई। स्थानीय लोग अभी भी 28 मौतों का दावा कर रहे हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। युवा कांग्रेस 28 जनवरी से शुरू करेगी जन अधिकार न्याय यात्रा, मृतकों को 1 करोड़ देने की मांग। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस इंदौर से जन अधिकार न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई मौतें हत्या जैसी हैं। प्रदेश सरकार अब इस पूरे मामले की सच्चाई और मौतों के आंकड़े छुपाने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में कैमरे निकाल देंगे वाहनों की पूरी कुंडली, चेकिंग के नाम पर नहीं होगी अवैध वसूली। मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर बिना फिटनेस बीमा के चलने वाले वाहन अब कैमरे की कड़ी निगाह से चल नहीं पाएंगे। प्रदेश के सभी स्टेट और नेशनल हाईवे पर अब कैमरों के माध्यम से हर वाहन की चेकिंग होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर हाईटेक कैमरों को ई डिटेक्शन सिस्टम से जोड़े जाने की तैयारी शुरू हो गई। राज्य शासन ने ई डिटेक्शन सिस्टम लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस सिस्टम को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से जोड़ा जाएगा। अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपति को हाईकोर्ट से राहत, दमोह एसपी को सुरक्षा के दिए निर्देश। अंतर्जातीय विवाह करने वाले नवदंपति ने सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ जस्टिस बीपी शर्मा ने याचिका का निराकरण करते हुए दमोह पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे नवदंपति की जान और आजादी की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। दमोह जिले के हटा निवासी स्वयं अग्रवाल और आर्या मिश्रा की ओर से दायर याचिका में बताया गया कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने आपसी सहमति से हिंदू रीति रिवाज से प्रेम विवाह किया है।
विवाह के बाद युवती के परिजन इसका विरोध कर रहे हैं और दोनों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।